सीहोर जिले के कथावाचक प्रदीप मिश्रा की सावन की कांवड़ यात्रा में 7 लोगों की मौत के बाद एक और नया विवाद जुड़ गया है। कुबेरेश्वर धाम में जिस शिला पर कांवड़ का जल चढ़ाया गया, दरअसल वो शिवलिंग था ही नहीं और उसकी किसी प्रकार से उस शिला की कोई प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं की गई। इस बात पर धर्माचार्यों ने प्रदीप मिश्रा और इस विशाल आयोजन को आड़े हाथों लिया है और श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने का आरोप भी लगाया। देखिए क्या है पूरा विवाद हमारी इस रिपोर्ट में। जिस धाम में 6 अगस्त के दिन आस्था का सैलाब था, अब वहां कूड़े का अंबार है। जहां नजर दौड़ाएंगे वहां भीड़ कम, कूड़ा ज्यादा दिखाई दे रहा है। प्रदीप महाराज के धाम में 6 अगस्त को 50 रुपए में एक कावड़ बिकी थी और अब मंदिर के सामने हजारों लाखों की संख्या में कावड़ ही कावड़ पड़े हुए हैं। फूलों का ढेर है, लेकिन साफ सफाई के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा है। इस समय कुबेरेश्वर धाम में मौजूद हूँ और आप यह जो मेरे पीछे जो प्रतिमा जो देख रहे हैं, यही वह शिवलिंग है जिसे कुबेरेश्वर धाम में बाबा कुबेर भंडारी कहा जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कावड़ की क्या स्थिति है। इस समय लाखों कावड़ जो है वह कचरे के ढेर में पड़ी हुई है। थोड़ा सफाई पे व्यवस्था रखें और बाकी ये जितनी भी व्यवस्था है सब पे ध्यान दें। वो वाला जो मंदिर है ना बाबा का, जहाँ बाबा बैठे हैं, वो मंदिर बन जाना चाहिए। वहाँ पे बहुत ज्यादा गंदगी हो रही है, लोग कुछ भी चढ़ा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी नाली वाली की व्यवस्था नहीं है। जो भगवान पे जल चढ़ गया, अब इस तरह बिखार के नहीं रखना चाहिए, इसको अच्छे जगह पे रखो, क्योंकि धर्म हम लोगों का मतलब ये आस्था से जुड़ा हुआ है। जिस कावड़ को कंधे पर रखकर श्रद्धालु पैदल चले, उसे जमीन पर नहीं रखा जाता। इसीलिए तो याद हो कि कावड़ खंडित होने पर किस तरह कावड़िए बौखला जाते थे। लेकिन क्या शास्त्रों में इस तरह कावड़ छोड़कर जाना सही माना जाता है? लोगों ने गंगा जल चढ़ाया, वो कांवड़े पड़ी हैं, लोटे पड़े हैं, लोग बाग पांव रख के निकल रहे हैं। इसकी जगह अगर पीतल का लोटा होता तो लोग बाग फेंक के जाते। शिवलिंग को जल चढ़ाने के बाद कांवड़ को अपने घर में किसी देवी स्थान या मंदिर पे रखना चाहिए, अन्यथा तो किसी बड़ी नदी में, नर्मदा गंगा में विसर्जन करना चाहिए ससम्मान से। शास्त्रों के मुताबिक जलाभिषेक के बाद कावड़ में बचा जल घर ले जाकर पूरे घर में छिड़कना चाहिए। लेकिन अब इन प्लास्टिक की बोतलों को सफाई कर्मी कबाड़ में बेचने की जुगत में है, जिससे उनकी भी कमाई हो सके। इतना ही नहीं, आस्था से खिलवाड़ की इस तस्वीर को दिखाने के बाद अब आपको एक चौंकाने वाली बात भी बताते हैं। कई किलोमीटर दूर से पैदल चलकर आए श्रद्धालुओं ने सीहोर में जिस शिला को शिवलिंग समझकर जल चढ़ाया था, असल में उसकी प्राण प्रतिष्ठा ही नहीं हुई है। ये हमारा नहीं, खुद कुबेरेश्वर धाम के संचालक समिति विठलेश सेवा समिति का कहना है। समिति के मीडिया प्रभारी ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है। कहा कि केदारनाथ से लाई गई शिला पर कावड़ चढ़ाई गई है। धाम में शिवजी की प्रतिमा की स्थापना अभी तक नहीं हुई है। भविष्य में इसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। अब जैसे ही ये बात संतों के कानों तक पहुंची तो पंडित प्रदीप मिश्रा पर गंभीर आरोप लगने लगे। संतों का कहना है कि बिना प्राण प्रतिष्ठा के शिला पूजन से श्रद्धालुओं को कोई धार्मिक फल नहीं मिलने वाला है। अगर तुलसीदास जी लिख देते कि लिंग थापि करी विधिवत पूजा, तो ये अचल मूर्ति की प्रतिष्ठा होती। लेकिन उन्होंने क्या लिखा? लिंग थापि विधिवत यानी प्राण प्रतिष्ठा की है। पहले मूर्ति कब पूजनी होती है? तब उसके अंदर ब्राह्मणों के द्वारा, विद्वान ब्राह्मण उसकी प्राण प्रतिष्ठा करे, मंत्रों द्वारा आरती उसकी होती है, स्तुति की जाती है, बड़े बड़े यज्ञ किए जाते हैं। उसके द्वारा ही जिस मूर्ति के अंदर प्राण हो उसको हम हमारे वैदिक धर्म में, सनातन धर्म में उसकी पूजा करने के योग्य माने जाते हैं। खुद धाम की संचालन समिति ने प्राण प्रतिष्ठा की बात कही। अब इस बयान से मठ मंदिरों के पुजारी महामंडलेश्वर नाराज है और पंडित मिश्रा पर श्रद्धालुओं की आस्था से खिलवाड़ करने के आरोप लग रहे हैं कि आखिर बिना प्राण प्रतिष्ठा के क्यों भीड़ जुटा ली गई। अयोध्या में भी पहले प्रभु श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, जिसके बाद श्रद्धालुओं को आने जाने की अनुमति दी गई। ऐसे में सनातन प्रेमियों का कहना है कि जब तक सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में शिला की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाती, तब तक भक्तों की आस्था से खिलवाड़ बंद कर देना चाहिए। विस्तार न्यूज के लिए सीहोर से अक्षय शर्मा की रिपोर्ट। तो कथावाचक प्रदीप मिश्रा की कांवड़ यात्रा हर साल विवादों में रहती है। सीहोर जिले के एक बहुत छोटे से गांव में वो जिस तरह से लाखों श्रद्धालुओं को इकट्ठा करते हैं, उस पर उनको सोचना चाहिए।
ना तो पुलिस इतने लोगों के लिए आने जाने का कोई बेहतर प्लान बना पाती है और ना ही आयोजन समिति लाखों लोगों के रहने खाने का इंतजाम कर पाती है। आखिर में होता वही है, अपनी दुख तकलीफों के मारे श्रद्धा के वशीभूत होकर दूर दूर से लोग आते तो हैं, मगर कोई भीड़ में खो जाते हैं तो कोई भगदड़ और गर्मी में जान गंवा देते हैं। मगर इस सब के बाद भी प्रशासन कथा कहने वाले प्रदीप मिश्रा के आगे नतमस्तक रहता है। 7 लोगों की मौत के बाद भी आयोजन समिति पर पुलिस ने अब तक कोई भी मामला दर्ज नहीं किया है।